देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। 2 वैक्स आते ही जुड़ गई हैं, तो मुझे दिख रहा है आप दोनों ही एक दूसरे को मिस कर रहे थे। एक एक बात याद आ रही थी उन्हें आपकी। अब 3 वैक्स आके जुड़ गई हैं, कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में जरूर है। मतलब कोई बाधा, कोई ऑब्स्टिकल, कैरियर इशू, कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं, आपको देखना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों कई दिनों से मिले नहीं, या कई दिनों से चैटिंग नहीं किया, या कई दिनों से बातचीत नहीं हुई। ऑनलाइन भी अगर है तो बातचीत नहीं हुई। तो इस वजह से मुझे दिख रहा है एक क्रेविंग, एक अर्ज उन्हें आपसे बात करने की मुझे दिख रही है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप 1176 जरूर लिखें। साथ में आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आने वाले वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बच्चे की एनर्जी। किड्स हो सकते हैं किसी किसी के। 4 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। हार्ट बना हुआ आया है। दिल या तो आपका टूटा हुआ है या उनका टूटा हुआ था कल, या उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। किसी चीज का पेन दिख रहा है मुझे। किसी चीज के लिए वो दर्द में है, बहुत दुखी है, खुश नहीं दिख रहे हैं मुझे। आधा चांद आया है। इमोशंस, फीलिंग्स हो सकता है आपसे छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। जो दिल में चल रहा होता है वो फेस पे आने नहीं देते हैं, छुपाते हैं। छुपाने की एनर्जी दिख रही है। मून क्या है? छुपाता है। आपकी जिंदगी में इन एंड आउट होते होंगे आपके पार्टनर। उनका उनका जब दिल करता है वो आपकी मतलब अचानक गायब हो जाते हैं। हो सकता है आप दोनों की आज ही मीठी मीठी बातें हुई हों, उसके बाद 5 दिन वो लापता, या 1 महीने के लिए लापता। आप वेट कर रहे हो, वेटिंग एनर्जी दिख रही है मुझे। आप में एक जादू है, वो ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। आप में एक जादू है जो वो खींचे चले आते हैं। आपने कोई डोर बांध दी है उनके साथ, उन्हें लगता है, और वो खींचे चले जाते हैं। एक गाना मुझे याद आ रहा है, गा ही देती हूँ। एक डोर खींचे दूजा दौड़ा चलाए, कच्चे धागे में बंधा चलाए, ऐसे जैसे कोई हो, ऐसे जैसे कोई मस्तान, पता नहीं दीवाना या मस्ताना। आप गाना ये जरूर सुनिएगा, उसमें आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। इस कनेक्शन को ना वो जान पाए हैं ना आप जान पाए हो। दोनों एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे थे, मगर यहाँ पे लॉ भी देखिए बहुत ज्यादा जल रहा है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्सट्रीम लेवल पे एक दूसरे को मिस करते हो, और हालात ऐसे हैं आप दोनों के, ना कह सकते हो ना सह सकते हो। ये एनर्जी मुझे दिख रही है आप लोगों की। यहाँ पे टेडी कोई कोई हो सकता है अभी भी टेडी से खेलते होंगे, अभी भी टेडी से खेलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। कोई होगा कि रात को टेडी लेकर सोते हैं, या आपके पार्टनर आपको टेडी समझते हैं। हो सकता है वो ऐसे ही टेडी की तरह आपको बाहों में भरकर सोना चाहते हैं, आपको टेडी बनाकर रखना चाहते हैं, इतने प्यारे हो आप। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, बहुत से मुझे थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस दिख रही है। किसी किसी पर ब्लैक मैजिक दिख रहा है। आपको दूर करने के लिए बहुत साजिशें रची जा रही हैं। अच्छा बनकर दिखाया जा रहा है आपके पार्टनर को। ये प्रूफ किया जा रहा है हमसे बेटर कोई नहीं है। उनको हिप्नोटाइज किया जा रहा है, ये एनर्जी है। आप सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप सारा दिन उनके बारे में सोच रहे हो। वाइस वर्सा रीडिंग हो सकती है। आप सारा दिन उनके बारे में सोचे जा रहे हो, डिप्रेशन में हो, एक नशा सा छा गया है आपको अपने पार्टनर का। आप रह नहीं पा रहे हो, इतनी एक्सट्रीम लेवल पे याद आती है आपको। दुखी थे, खुश मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आपके साथ विजुलाइज करते हैं फैमिली, फ्यूचर इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं आपके साथ। आप अगर एक ही घर में रहे तो क्या कैसे रहेंगे, किचन में रहे तो कैसे क्या करेंगे। ऐसे बहुत सी इमेजिनेशन है, बहुत से सारे उनके सपने हैं जो वो देखते हुए नजर आ रहे हैं मुझे कल रात की एनर्जी में।
साथ में एक मुझे इमेच्योर से दिख रहे हैं, बहुत इमेच्योर है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं करते ऐसा दिख रहा है मुझे, फिजिकली कुछ नहीं करते आपके लिए, सिर्फ सपने संजोते हैं। और इसे कहते हैं मुंगेरी लाल के सुनहरे सपने जो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं मुझे यहाँ पे, मगर फ्यूचर में इम्प्लीमेंट करेंगे किसी किसी का पार्टनर। मैनिफेस्टेशन मुझे दिख रहा है, बहुत मैनिफेस्ट, शेर शेर बना हुआ आया है। पेट, मुझे यहाँ पे पेट की भी एनर्जी दिख रही है, ये देखिए एक डॉग, तो कोई होगा पेट लवर होगा, आप में से कोई पेट लवर हो सकता है जिसको एनिमल से प्यार है। तो यहाँ पे शेर की भी एनर्जी है, तो आपके पार्टनर अब थोड़ा थोड़ा शेर जैसी ताकत आ रही है उनमें, वो चाह रहे हैं कि आपको ही चुने, आपको चुने, आपके साथ आगे बढ़े, इसलिए कि निकाल नहीं पा रहे, वो भाग भाग के थक गए हैं आपसे फिजिकल रियलिटी में, 3D रियलिटी में भागते हैं, मगर 5D में भाग नहीं पाते हैं, ये मुझे दिख रहा है। मेंटली होता है ना, दिमाग में आपने कब्जा कर लिया है, तो आप वो 3D का में भागते हुए नजर आ रहे हैं, आपसे दूरियां बना के रखते हैं, आपको भुलाने के सारे ट्रिक, वो फॉर्मूला यूज करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर दिमाग से कैसे निकाले यही फॉर्मूला वो समझ नहीं पा रहे हैं। ये एक्सप्लोर करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं कि दिमाग से कैसे निकाला जाए, जो डिवाइन फेमिनाइन भी ट्राई करके देख चुकी होती है, पहले हार जाती है। जब भी हम अपने अदर हाफ को भुलाने की या उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, हमारे हार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में चींटी की तरह हमें काटती है कुछ। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, जब भी भगवान से बोलेंगे भगवान उसको भुलाने की कोई तरकीब बताओ, मैं भुलाना चाहती हूँ, इसलिए कि पाना तो इम्पॉसिबल है, इस जन्म में तो पा नहीं सकती। तो तब उसी टाइम आपकी चींटियां काटेंगी, हजारों करोड़ों से चींटियां आपको काटने लगेंगी। आपकी अदर हाफ सोल और आपकी सोल दोनों मिलकर एक साथ रोने लग जाती हैं। कोई किसी से जुदा होना नहीं चाहता, और 3D के इंसान हैं, दोनों जुदा करना चाहते हैं सोल को। मिलने के बावजूद भी वो इस दुनिया को इम्पोर्टेंस देते हुए नजर आते हैं, समाज को इम्पोर्टेंट देते हुए नजर आते हैं, अपनी फैमिली मेटेरियलिस्टिक लाइफ को इम्पोर्टेंट देते हुए नजर आते हैं। अब फिर भी अपने अदर हाफ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते, इतने लालची होते हैं दोनों। और जो DF ऑलरेडी सिंगल होती है या अपने हस्बैंड से सेपरेटेड होती है, वो तो और भी लालची होती है, उसको लगता है चट मंगनी पट ब्याह हो जाए, वो मेल बॉडी में हो या फीमेल बॉडी में हो, वो तो और सेल्फिश ज्यादा होती है। उनको तो वो तो सिंगल बैठी हुई है, उनको लगता है वो इंसान जल्दी से झपक कर डिवोर्स दे और मेरे पास आ जाए, तो वो और भी ज्यादा सेल्फिश होती है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी किसी की तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मतलब मैरिड हो सकते हैं दोनों, या एक सिंगल एक मैरिड की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। फिर से किसी के बच्चा होगा, वो भी लड़का, यहाँ पे लड़का, किसी के बच्चा है, लड़का है। तो बहुत से लोग मैरिड हैं यहाँ पे। आपको स्टॉक स्पाई की एनर्जी है, रात को आपको स्पाई कर रहे थे, और साथ में मुझे दिख रहा है आउल दिख रहा है। तो किसी के यहाँ नाइट शिफ्ट, आप या आपके पार्टनर की नाइट शिफ्ट ड्यूटी हो सकती है, रात को जागने वाले इंसान हो सकते हैं। आउल दिख रहा है मुझे, या आउल जैसे ही सेल्फिश होंगे, है ना, क्लेवर होंगे, काफी खुद को प्यार करने वाले इंसान हो सकते हैं, क्लेवर होंगे, चतुर होंगे, चालाक होंगे, हमेशा मैनिपुलेट करते हैं आपको, चालाकी से आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ये दिख रहा है मुझे। मगर एंड ऑफ द डे उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह जाती है, इसलिए कि वो अपने प्यार फीलिंग्स जाग जाते हैं आपके लिए, इसलिए कि आपकी मासूमियत पे तरस आता है उन्हें कि भाई इतने मासूम कैसे हो कि मैं इतना डोमिनेट करता हूं फिर भी प्यार कम नहीं होता है तुम्हारा, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो आपसे प्यार करते तो हैं, बेशक सेल्फिश हो, प्यार करते हैं, इक्वल गिव एंड टेक दिल से तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, वही सपने बहुत ज्यादा देखते हैं, प्रैक्टिकल रियलिटी में ईगो ही दिखाते हैं। ईगो उनके सर चढ़कर बोलता है, इस वजह से वो
उनकी जो दिल की इच्छा होती है कि आपसे इक्वल गिव एंड टेक करे, ईगो रोक लेता है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट 9 थॉट्स आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं चार्जेस बता दूंगी। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी पेनफुल जर्नी है, ये रोमांटिक लव स्टोरी नहीं है। ये जर्नी आप पास्ट लाइफ से कनेक्शन है, आप जिसके लिए भी आप देख रहे हैं उनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन होता है, मगर आपके कुछ पास्ट लाइफ के बुरे बैगेज होते हैं, वो इस धरती पर जब आप मिल गए हो उनसे, वो उतारने होते हैं। जब उतारते हैं तभी वो अदर हाफ आपको मिलते हैं, उससे पहले नहीं मिलते। तो ये दर्दनाक जर्नी है। तो ये जर्नी कैसे कंप्लीट करनी है वही मैं गाइड करती हूँ। अगर आप करोगे तो बढ़ोगे, वरना यहीं पे मैं यही कहूंगी सड़ोगे, क्योंकि ये जर्नी इतनी दर्दनाक है कि सड़ जाते हैं। मतलब इंसान जर्नी के आखिरी तक आते आते ना थक जाता है, और कभी कभी तो भगवान पर ही गुस्सा आता है। कभी कभी भगवान पे खुद पर गर्व होता है कि भाई मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और कभी कभी भगवान पे इतना गुस्सा आता है कि ये जर्नी रेंगते रेंगते पूरी होती है। रेंगते रेंगते, है ना, एक इंसान रेंग रेंग कर जर्नी पूरी करेगा तो कैसा लगेगा। तो उसी टाइम गुस्सा भी आता है इस जर्नी पर और भगवान पर, जिन्होंने जबरदस्ती हमें ये जर्नी में ले आए हैं। हम कोसते भी हैं, तो कोसने से तो होगा नहीं। आप ना अपनी इच्छा से आ सकते हो, ना अपनी इच्छा से जा सकते हो। तो ये जर्नी कैसे आप कंप्लीट कर सकते हो वो गाइडेंस मेरे से ले सकते हो। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी।